हमने सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब कहा, जब क्या हुआ कि वो टर्म्स जो हैं, सीक्वेंस के टर्म जो हैं, वो धीरे 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 करके, चाहे एक ही साइड से चाहे दोनों साइड से, धीरे धीरे एक नंबर के पास क्या हो रही हैं, इकट्ठी होने लग जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट आपके पास एक आ जाती है जी कॉशी सीक्वेंस। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। कॉशी सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को हम कॉशी सीक्वेंस कब कहते हैं, जब कन्वर्जेंट कब कहते हैं, जब उस सीक्वेंस के टर्म किसी एक फिक्स नंबर के पास इकट्ठी हो रही हो। किसी सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कब कहते हैं, जब एक टाइम के बाद वो टर्म्स आपस में बहुत पास पास आ जाए, मतलब उन टर्म्स का आपस में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट लिखना हो आपने, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आप कैसे लिख देते हो कि फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists n belongings to naturals such that an minus से कन्वर्ज कर रही है c को, sequence an said to converge to c if for given epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0, या फिर for every epsilon greater than 0 there exists n belongings to natural such that an minus c का मॉड क्या आ जाएगा, लेस देन epsilon आ जाएगा। मतलब एक टाइम के बाद एक नेचुरल नंबर आपको ऐसा मिल जाएगा। ये बात कब होगी, फॉर ऑल या फॉर ऑल m ग्रेटर देन or equals to n। एक नंबर आपको नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा कि उस नेचुरल नंबर के बाद वाली जो टर्म है वो c के क्या आ जाएंगी, बहुत पास आ जाएंगे। ठीक है, तब हम कह देंगे कि वो सीक्वेंस क्या कन्वर्ज कर लिया। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कब किसी सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कहते हैं, जब उस वो टर्म्स जो है आपस में बहुत पास आ जाए। दैट इज ए सीक्वेंस इज an is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists n belongings to naturals such that an minus am का मॉड इज लेस देन epsilon। ये बात होनी चाहिए फॉर ऑल एन एम एम ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाता है कि उस नंबर के बाद वाली जो टर्म्स हैं वो उनका डिस्टेंस आपस में जो है वो बहुत कम हो जाता है, तब हम किसी सीक्वेंस को क्या कह देते हैं, कॉशी सीक्वेंस। कन्वर्जेंट कब कहते हैं जी, जब एक फिक्स नंबर के पास वो सारी टर्म्स इकट्ठी हो रही हो। कॉशी कब कहते हैं, जब उन टर्म्स का आपस में डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, रियल सीक्वेंसेस के केस में, रियल सीक्वेंसेस के केस में कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉशी। मतलब रियल सीक्वेंस अगर है तो सोचिए, मान लीजिए वो एक नंबर के पास इकट्ठी हो रही हैं, दैट मींस वो टर्म्स का डिफरेंस आपस में भी तो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। ठीक है, सेकंड आपके पास अगर कॉशी सीक्वेंस है, मतलब टर्म्स का आपस में डिफरेंस बहुत कम हो रहा है, मतलब वो टर्म बहुत पास 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 आते जा रही है, दैट मींस एक पॉइंट पे वो क्या कर जाएंगे, कन्वर्ज करेंगे। तो इन रियल सीक्वेंसेस, in case of real sequences, a sequence in case of real sequences, a sequence is convergent if and only if it is Cauchy। रियल सीक्वेंस के केस में जो है वो कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली कॉशी होता है। अगर कोई और सीक्वेंस हो तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। अगर कोई और हो, जैसे यहाँ पे रैशनल सीक्वेंस की बात करें, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है, मतलब वो अगर एक टर्म के पास इकट्ठी हो रही है तो दैट मींस उनके टर्म्स का आपस में डिस्टेंस पक्का कम होगा ही होगा। बट एवरी कॉशी सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। रियल के केस में ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है। अगर आपके पास कोई और दे देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर रैशनल कर दें, इरैशनल कर दें, ठीक है, उस केस में कन्वर्जेंट इंप्लाइज कॉशी बट कॉशी डजंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट। ठीक, ओके।